नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सीधे रुक करेंगे बुलंदशहर का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायरब्रांड नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आज चौथी रेलवे लाइन भी, उसका भी लोकार्पण प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। फ्रेट कॉरिडोर के एक सेक्शन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है और भी तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। वह गरीबों के लिए जुड़ी हुई आवासीय योजनाएं भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई 4 लेन 6 लेन की सड़कों का भी है, बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं। ये सभी नए भारत के अंदर बिना भेदभाव के मिलने वाली योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का लाभ लेकर के आज हमारा भारत और उत्तर प्रदेश विकास की एक नित नए प्रतिमान को स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं कि उन्होंने पिछले 3 दिनों में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। एक निर्णय था 1 करोड़ घरों को रूफटॉप सोलर के लिए एक नई योजना का शुभारंभ, और यह शुभारंभ उसी दिन हुआ है जिस दिन प्रभु राम की रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 500 वर्षों के बाद अयोध्या में हुआ। और दूसरा, आपने परसों एक महत्वपूर्ण निर्णय देखा होगा, सामाजिक न्याय के पुरोधा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर के सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में वंचितों, दबे कुचले और पिछड़े वर्ग को सम्मान देकर के उनके माध्यम से नेतृत्व का एक नई श्रृंखला को आगे खड़ा करना। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम सब आपके आभारी हैं कि सामाजिक न्याय की परंपरा को इस मजबूती के साथ अग्रसर करते हुए इन पुरोधाओं को जो सम्मान देने का कार्य आपके माध्यम से आज भारत रत्न के रूप में कर्पूरी ठाकुर को भी सम्मान देने का कार्य हुआ है, यह अत्यंत अभिनंदनीय है। और इसके लिए हम सब आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आज मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपका बुलंदशहर की इस धरती पर आगमन, यह हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है कि बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके हमें विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने में प्राणपण से जुटना है। और इसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए ये जनता जनार्दन आज आपका मार्गदर्शन प्राप्त कर रही है कि अभी कुछ दिनों के बाद जब इस देश में आम चुनाव होंगे तो जनता जनार्दन आपके साथ फिर से खड़ी होकर के फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प के साथ आगे बढ़कर के आपके नेतृत्व में तीसरी बार फिर से देश के अंदर 2014, 2019 से भी बड़े बहुमत के साथ फिर से सरकार बनेगी, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आपका फिर से बुलंदशहर की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सब की तरफ से सादर अनुरोध करती हूं कि बटन दबाकर 20,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करें। ये योजनाएं हैं रेल, सड़क, जल शक्ति, पाइपलाइन,
बहुत जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः अभिवादन करते हुए आइए एक ही छोटी भारत का संकल्प भी होगा सिद्ध। एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन और उनसे सादर अनुरोध कि डीएफसीसी ट्रेन का फ्लैग ऑफ करके हम सब पे कृपा करें, सबको समर्पित करें हरी झंडी दिखाकर ये न्यू खुर्जा और न्यू रेवाड़ी की ये 2 मालगाड़ियां। कैमरा पे सक्सेसफुल। तो बुलंदशहर से सीएम योगी आदित्यनाथ की लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई है। कनेक्टिविटी बेहद इंपॉर्टेंट है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए, और ऐसे में रेल कनेक्टिविटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हरी झंडी दिखाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। तो उत्तर प्रदेश न सिर्फ आध्यात्मिक नगरी के तौर पर उभर रहा है, बल्कि विकास की दौड़ में भी अग्रणी भूमिका निभाने के लिए उद्ग्रत नजर आता है। यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय मंत्री श्री वीके सिंह जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान भूपेंद्र चौधरी जी, अन्य प्रतिनिधिगण और बुलंद के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका ये प्यार और ये विश्वास जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। मैं आपके प्यार के लिए अभिभूत हूं, और मैं आज देख रहा था इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें, और ये समय तो हमारे यहां परिवार में माताओं बहनों का सबसे व्यस्त समय होता है, रसोई का समय होता है, लेकिन सब छोड़ छाड़ करके इतनी बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देने आए सभी माताओं बहनों को मेरा विशेष प्रणाम। बाईस तारीख को अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के दर्शन हुए, और अब यहां जनता जनार्दन के दर्शन का सौभाग्य मिला है। आज पश्चिमी यूपी को विकास के लिए 19,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट भी मिले हैं। ये प्रोजेक्ट रेल लाइन, हाईवे, पेट्रोलियम पाइपलाइन, पानी, सीवेज, मेडिकल कॉलेज और
औद्योगिक शहर से जुड़े हुए हैं। आज यमुना और रामगंगा की स्वच्छता से जुड़े प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण हुआ है। मैं बुलंदशहर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी मेरे परिवारजनों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, इस क्षेत्र ने तो देश को कल्याण सिंह जी जैसा सपूत दिया है, जिन्होंने राम काज और राष्ट्र काज दोनों के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आज वो जहां है, अयोध्या धाम को देखकर बहुत आनंदित हो रहे होंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि देश ने कल्याण सिंह जी और उनके जैसे अनेक लोगों का सपना पूरा किया है। लेकिन अभी भी सशक्त राष्ट्र के निर्माण का, सच्चे सामाजिक न्याय का उनका स्वप्न पूरा करने के लिए हमें अपनी गति और बढ़ानी है, और जिसके लिए हमें मिलकर काम करना है। साथियों, अयोध्या में मैंने रामलला के सानिध्य में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। हमें देव से देश और राम से राष्ट्र के मार्ग को और प्रशस्त करना है। हमारा लक्ष्य साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और लक्ष्य बड़ा हो तो उसके लिए हर साधन जुटाना होता है। सबको मिलकर के प्रयास करना पड़ता है। विकसित भारत का निर्माण भी यूपी के तेज विकास के बिना संभव नहीं है। इसके लिए हमें खेत खलिहान से लेकर ज्ञान, विज्ञान, उद्योग, उद्यम तक हर शक्ति को जगाना है। आज का ये आयोजन इसी दिशा में एक और कदम है, बड़ा कदम है, महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, आजादी के बाद के दशकों में लंबे समय तक भारत में विकास को सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रखा गया। देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा विकास से वंचित रहा। इसमें भी उत्तर प्रदेश, जहां देश की सबसे अधिक आबादी बसती थी, उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि लंबे समय तक यहां सरकार चलाने वालों ने शासकों की तरह बर्ताव किया, जनता को अभाव में रखने का,
समाज में बंटवारे का रास्ता उनको सत्ता पाने का सबसे सरल माध्यम लगा। इसकी कीमत उत्तर प्रदेश की अनेक पीढ़ियों ने भुगती है, लेकिन साथ साथ देश को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जब देश का सबसे बड़ा राज्य ही अगर कमजोर हो तो देश कैसे ताकतवर हो सकता था? आप मुझे बताइए, क्या देश ताकतवर हो सकता है क्या? उत्तर प्रदेश को पहले ताकतवर बनाना होगा कि नहीं बनाना होगा? और मैं तो यूपी का सांसद हूं और मेरी विशेष जिम्मेवारी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप, साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं बीजेपी की जिम्मेदारी है विकास की साथ की, और हम हर वर्ग का साथ देते हुए विकास को अंतिम कड़ी तक पहुंचाएंगे। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।